उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पे आज हुआ एफआईआर। इनके एफआईआर होने का कारण इनके कहीं न कहीं एक बयान है। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आकाश आनंद जी के उस बयान के विषय में जिसमें वो बीजेपी को कहीं न कहीं आतंकवादी और तालिबानी कहा है। हाल ही में एक रैली में आकाश आनंद जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारे देश के जो भी युवा लड़के हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ पे भुखमरी भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आए दिन अपराध भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग हो रही है। यहाँ पे यहाँ की जो जनता है वो कहीं न कहीं 3 किलो या 5 किलो राशन पे अपना जीवन बिता रही है। ऐसा तो कहीं न कहीं तालिबान में होता है। वहाँ पे अपना शासन चलाते हैं, वहाँ के नागरिकों को तमाम ऐसे शोषण की करने की प्रक्रिया चलाई जाती है। क्या वैसा ही ये सरकार है? अगर इस सरकार में जो भी नेता आएँगे तो इनको जूते से मार कर भगा देना चाहिए। ऐसा उन्होंने आकाश आनंद जी ने एक रैली में कहा था। उसी पे बीजेपी के तमाम ऐसे जो समर्थक लोग हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दिया है। कुछ जगहों पे बताया जा रहा है कि एफआईआर भी कराई गई है कि आकाश आनंद जो भी भड़काऊ बयान दिए हैं वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आरोप है बीजेपी के प्रति। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम ऐसे जो नेता हैं, आए दिन भड़काऊ बयान देते ही रहते हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाल ही में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता आए दिन संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 अगर पार आ जाएगा तो हम कहीं न कहीं संविधान को ही ख़त्म कर देंगे। पे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिमों को घुसपैठिए शब्द से संबोधित किया। आपने देखा होगा कि एक संसद भवन का एक सेशन चल रहा था, उसमें भी एक मुस्लिम जो नेता बसपा के थे, उनको कहीं न कहीं बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी घुसपैठिए बोले थे। ऐसा शब्दों का कहीं न कहीं मुस्लिमों के प्रति आए दिन प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन इन जो भी बीजेपी के समर्थित जो लोग हैं, वो आए दिन भड़काऊ बयान देते हैं, उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि उनके ऊपर एफआईआर कराए और ना ही उस पे चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेती है। लेकिन देखा जाए तो ये जो भी भड़काऊ बयान की बाजी का जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं बीजेपी के ही द्वारा शुरू की गई है। अब उसी भड़काऊ बयान को कहीं न कहीं विपक्षी दल भी उसे प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह आकाश आनंद जी ने ये शब्द का प्रयोग किया है, वो ये बताता है कि जो बीजेपी आए दिन आम जो मुस्लिम जो जनता है उनके प्रति नफ़रती बयान देती थी, उसके मुँह पे कहीं न कहीं दिखाने का काम किए हैं आकाश आनंद जी, कि आप अगर किसी को भी कहीं न कहीं घुसपैठिए बोलते हो या आतंकवादी बोलते हो, तो आपको भी जनता बोल लेगी और जनता के द्वारा कहीं न कहीं उसका हिसाब लिया जाएगा, ये डेमोक्रेसी है। आपने देखा है कि बहुत जगह पे बीजेपी की जो भी रणनीति रही है, केजरीवाल को जेल पहुँचाना हो, चाहे हेमंत सोरेन को जेल पहुँचाना हो, तो ये कहीं न कहीं जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, जो एक मु 2 मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनको जेल पहुँचाने की जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो बीजेपी है, वो कहीं न कहीं अब कुछ समय पहले ध्रुव राठी ने इनको डिक्टेटर कहा था। बीजेपी के जो भी प्रशासक हैं, उनको डिक्टेटर बताया था ध्रुव राठी ने और कहा था कि ये कहीं न कहीं तानाशाही शासन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे तानाशाह हो गया। वही चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हुए आकाश आनंद जी ने ये कहा है कि जो हमारे देश की जो जनता का हालत है, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के आकर देखना चाहिए कि जिस प्रकार से बीजेपी को कहीं न कहीं आतंकवादी और तालिबानी बोली जा रही है, तो किस आधार पे बोली जा रही है? कि अगर जनता से आकर लोग मिलते हैं, जो चुनाव आयोग है वो आकर मिलता, तो जनता उसे जवाब देती कि देखिए किस प्रकार से
हमारी कहीं न कहीं स्थिति ऐसी है। लगभग उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, लेकिन उसका कोई खोज खबर नहीं है। यहाँ पे जो छोटे वर्ग की जो बेटियां हैं, उनके साथ रेप हो जा रहा है, वहाँ उसका भी कोई खोज खबर नहीं है। मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ था, उसमें भी जो न्याय, सुव्यवस्थित न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, उसी आधार पे आकाश आनंद जी ने बीजेपी को एक बहुत बड़ा जो शब्द है, जिसे आतंकवादी बोला गया और जिसे कहीं न कहीं तालिबानी आकाश आनंद जी ने बोला था। तो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए बोला था। जिस प्रकार से आपने मणिपुर में देखा होगा कि मणिपुर जल रहा था, वहाँ पे 2 बेटियों को नंगे घुमाई जा रही थी, लेकिन उस पे कोई सरकार का एक्शन नहीं हुआ और ना ही वहाँ की जो जलती हुई मणिपुर को बचाने का प्रयास किया गया। बीजेपी दावा करती है कि वो पुतिन का जो लड़ाई है, रूस का लड़ाई है, उसमें जाके उस लड़ाई को रोक कर वो कहीं न कहीं वहाँ के जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनको लाने का काम किया था। लेकिन अब देखा जाए तो वहाँ की लड़ाई को लाने का काम की गई, लेकिन यहाँ की मणिपुर में घटना हुई थी, तो उसे बचाने का काम नहीं किया। वॉर रुकवा दी पापा नाम का एक वीडियो वायरल हुए थे। तमाम ऐसे जो लोग थे, उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया दिया था। अब सोचिए कि जो व्यक्ति विदेश में वॉर रुकवा सकता है, तो वो इस छोटे से जो राज्य है अपने भारत देश का जो मणिपुर है, वहाँ पे जल रहा था, वहाँ पे बीजेपी की शासन थे, सरकार थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई वॉर रुकवाई नहीं गए थे। तो इन्हीं आधारों पे कहीं न कहीं अब बीजेपी को काउंटर लोग कर रहे हैं। बीजेपी से सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो बीजेपी के जो लोग हैं, अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं उनको लगने लगा है, हार का डर सताने लगा है। जिस प्रकार से आकाश आनंद जी ने कहा था कि वही एफआईआर करा रहे हैं जिनको हार का डर है, जो हमसे डर रहे हैं। जिस प्रकार से हर बयान में कहीं न कहीं आकाश आनंद जी ने एक बहुत बड़े-बड़े बयानबाज़ी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो तीव्रता दिखा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को टेंशन बढ़ना ही था और बढ़ ही गई है, जिसके वजह से उनके ऊपर आज एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। कुछ लोग का दावा है, कुछ लोगों का दावा है कि एफआईआर भी हो चुका है और आकाश आनंद जी से भी पूछा गया था न्यूज़ 24 से ने पूछा था कि आकाश आनंद जी, आपके ऊपर एफआईआर है, तो आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अब डर रही है और डरने की वजह से वो कहीं न कहीं हम पे एफआईआर दर्ज कराई है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार।